ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उषिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ से इसका विनियोग करें। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा वाड़ वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपाल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 चंद्रमा के तेजों से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडरी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक चूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकालकर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र प्रकट करते दिया। रावण हाथी उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिका साक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमांडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी क्षीण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के केयू, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उन्हें अन्य प्रकार के वस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी न कुम्भलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल निधि उन्हें सुंदर कमला का फूल भेंट करती हैं। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रथ समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। तो संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मठियों के विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च पूर्व गर्जना की। उन्हें भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कहीं समान न सका। उनके अपने लघु प्रतीत होने लगे। उन्हें बड़े जोर की ध्वनि हुई, जिनसे संपूर्ण विश्व के हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। इस प्रकार उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनय होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वासित हो चुकी थी। शिरछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7000 हथियारों के साथ आकर उद्रग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोहित तलवार के साथ समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बालकश नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार अनेक दलों से 1 करोड़ रथियों के लेकर युद्ध करने लगा। बिरना नामक दैत्य 5 अरब रथियों को लेकर घिरा
घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी और घोड़ों के साथ सेना के साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर तथा रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तूमर, भिद्दपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, पशु और पश्चिम आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों को उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों के साथ पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी के मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए देवियों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए और उस पर परिश्रम तथा थकावट रंग मात्र भी चिन्हित नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो, रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध कर रही हो। अंबिका ने जिसने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पच्चीस आदि अस्त्र शस्त्रों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए तथा असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाला। कितनों को घंटे भयंकर नादी से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों ने पाश बांधकर धरती पर घसीटा। कितने भी दैत्य उनकी तीखी तलवार मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उन रंगमार बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों का कमर टूट गए। बाज की तरह झपटने वाली देवी पड़क दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही दैत्यों में एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक पर कट जाने वाले भी गिरकर उड़ गए और केवल धड़के ही अपने अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कंप का युद्ध के बाजों में लैल में नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और लिए दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारने लगे। जहां पर वो घोर संग्राम हुआ था वहां पर धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी वहां चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथों, घोड़े और असुरों की शक्ति मात्र रक्तपात हुआ था। थोड़ी ही देर में वह खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण में नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर के आग के ही क्षणों में भस्म कर देती थी। और वह सिंह भी गर्दन बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। दैत्यों के शरीर में मानो उनके प्राण शून्य लेता था। वहां देवी के गण में भी उन्हें महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय युग सर्वांतिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।